2024 के चुनाव से पहले पीएम मोदी का ओबीसी कार्ड, जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न, मरणोपरांत कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न। आज है कर्पूरी ठाकुर की जन्म शताब्दी। बिहार के 2 बार सीएम रहे कर्पूरी ठाकुर। ओबीसी को 27% आरक्षण पहली बार दिया। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। कर्पूरी ठाकुर बिहार की राजनीति के वास्तविक जननायक रहे हैं, जिनकी विरासत पर विचारधाराओं से परे सभी पार्टियां दावा करती रही हैं। केंद्र की ओर से कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें भावविहीन श्रद्धांजलि दी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी आभार जताया है। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, पूर्व मुख्यमंत्री और महान समाजवादी नेता स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया जाना हार्दिक प्रसन्नता का विषय है। केंद्र सरकार का ये अच्छा निर्णय है। स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को उनकी 100वीं जयंती पर दिया जाने वाला ये सर्वोच्च सम्मान दलितों, वंचितों और उपेक्षित तबकों के बीच सकारात्मक भाव पैदा करेगा। हम हमेशा से ही स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने की मांग करते रहे हैं। वर्षों की पुरानी मांग आज पूरी हुई है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद। 23 तक लगातार बोलते रहे इसको किया जाए तो अंत में कल स्थान में जी सर उन लोगों ने तय कर दिया। तो मैं धन्यवाद देता हूँ और बड़ी खुशी की बात है। और इनकी जो भूमिका है, जितना ज्यादा इन्होंने काम किया और खास करके जो गरीब गुरबा तबका है, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अन्य जो भी गरीब गुरबा तबके के और अन्य लोगों को, और इन्होंने समाज के हर तबके के उत्थान के लिए काम किया। शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, किस क्षेत्र में इन्होंने काम नहीं किया। और जिस ढंग से इन्होंने शराबबंदी लागू किया, कौन कौन काम इन्होंने नहीं किया। अब बात इतना बड़ा काम किए तो कुछ लोग खिलाफ होकर के उनको फिर हटाया और बात हुआ। और जितना हम लोगों को मानते थे और शुरू से ही जब से उन्होंने किया था, हम लोग बड़ी तारीफ करते थे। जब उन्होंने पिछड़ा सबका जो काम किया पहली बार, देश में पहला है इन्होंने पिछड़ा और अति पिछड़ा दोनों का इन्होंने एक साथ काम किया। और देश में और कहीं हुआ जो सबसे पहले इन्होंने काम किया। तो इनका जो योगदान है बहुत बड़ा है। और आप सब लोग यहाँ के रहने वाले, अब आप समझ लीजिए कि देश भर में उनका नाम है। वहीं लालू यादव ने एक्स पर लिखे पोस्ट में कहा, मेरे राजनीतिक और वैचारिक गुरु स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न अब से बहुत पहले मिलना चाहिए था। हमने सदन से लेकर सड़क तक ये आवाज उठाई, लेकिन केंद्र सरकार तब जागी जब सामाजिक सरोकार की मौजूदा बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना करवाई और आरक्षण का दायरा बहुजन हितार्थ बढ़ाया। डर ही सही, राजनीति को दलित बहुजन सरोकार पर आना ही होगा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किए जाने पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि ये हम लोगों की बहुत पुरानी मांग रही है। जब प्रधानमंत्री विधानसभा के प्रांगण में आए थे तो भी हमने ये मांग रखी थी। ये हम लोगों की बहुत पुरानी मांग रही है। और जब प्रधानमंत्री जी विधानसभा के प्रांगण में आए थे तब भी हमने ये मांग जो है उस समय रखा था। तो बड़ी खुशी की बात है कि जो शोषित वंचित समाज के जो सबसे बड़े पैरोकार जो रहे, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, बड़े समाजवादी नेता स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न जो है मिला है। तो इससे बहुत ही खुशी की बात है। लेकिन इसका असर कहीं ना कहीं पॉलिटिकली ये भी देखा जाएगा कि जो हम लोगों ने जाति आधारित गणना जो कराया और जो संख्या बाद में जो निकल के आई, उसके बाद ही जो भारत सरकार को जो है इस पर निर्णय लेना पड़ा। खैर जो भी बात हो, लेकिन भारत रत्न मिला है तो इसका हम लोग चुनाव से पहले दिया गया है। क्या आपको लगता है कि चुनाव ठीक पहले दिया जाए या बाद में किया जाए?
बात है कि जो हम लोगों की मांग थी वो पूरी हुई। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने पर आरजेडी के बाकी नेताओं ने भी खुशी जताई। बिहार के मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि बहुत देर हो चुकी है, लेकिन हमें खुशी है कि आखिरकार ये सम्मान दिया गया। भारत रत्न बहुत देर से मिला है, लेकिन हम सबको प्रसन्नता है, खुशी है, और जिन लोगों के प्रयास से हुआ है उस सब लोगों को बधाई और धन्यवाद देता हूँ। आपको लगता है कि देर हो गया है? बिल्कुल देर हुआ है, कब से मांग चल रहा है और आज मिला है, लेकिन फिर भी देर ही सही, दुरुस्त ही सही मिला है, तो उनको धन्यवाद और बधाई देता हूँ। टाइमिंग क्या कहेंगे? चुनाव के समय दिया गया है, चुनाव सर पे है तभी भारत रत्न दिया गया है। क्या इस वोट साधने की कोशिश है क्या कोई? अब वोट से क्या मिलेगा? इतनी बात जरूर है कि सम्मान किया है, बधाई के पात्र हैं। कर्पूरी ठाकुर जी ने जो बिहार के लिए किया था और जो चाहते थे उस सपने को साकार करने में बिहार के मुख्यमंत्री जी लगे हुए हैं और लगातार उस दिशा में काम कर रहे हैं, और अभी जाति आधारित गणना भी उन्होंने कराई है। देखिए, बेहद स्वागत योग्य कदम है, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि जानिए। लालू जी के वैचारिक गुरु थे, नीतीश जी उनके सानिध्य में थे, और मुझे तो स्मरण है प्रधानमंत्री जी के समक्ष 2-2.5 साल पूर्व हमारे तेजस्वी जी ने पुरजोर तरीके से इस मांग को की थी। तो ये जो एक धर्मांधता का तमाशा कर रहे थे, उसमें उनको लगा कि सामाजिक न्याय की धारा उस पर भारी है। तो ये फैसला मैं समझता हूं जैसे भी लिया गया, उन्हें पता है कि वो प्रोजेक्ट जो उन्होंने सोचा कि उससे काम चल जाएगा 22 जनवरी वाला, वो बहुजन धारा के समक्ष झुक गई। अब इतना ही आग्रह है प्रधानमंत्री जी से कि हमने जातिगत जनगणना करवाई, फिर आरक्षण का दायरा बढ़ाया, इसे 9वीं सूची में शामिल करके वो सही श्रद्धांजलि होगी, नहीं तो भारत रत्न सांकेतिक लगेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, वहीं केंद्र सरकार द्वारा कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा के बाद बीजेपी पार्टी कार्यकर्ताओं ने पटना में पटाखे फोड़े और जश्न मनाया। बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि मैं कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद देता हूं। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को दिल से और पूरे बिहार वासियों के तरफ से धन्यवाद देता हूं कि सरदेव कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देकर बिहार के पिछड़े अति पिछड़े का सम्मान और गौरव बढ़ाने का काम किया है भारत सरकार। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सब कोई कह रहे हैं कि ये हमारे वजह से मिला, ये हमारे वजह से मिला। नहीं, ये तो ठीक है ना, आपने तो समय पे किया नहीं। लालू जी रेल मंत्री थे, जमीन के बदले नौकरी दे रहे थे, लेकिन भारत रत्न नहीं दिलाया। कांग्रेस पार्टी सरकार में रही 50 साल तक, कभी भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी को नहीं दिया। नीतीश कुमार जी भारत सरकार में मंत्री रहे, नहीं दिलवाया, भाजपा ने दिया, इसमें कहाँ दो मत है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि मैं गरीबों और सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों की ओर से केंद्र सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। देखिए, सर्वप्रथम मैं तो केंद्र सरकार को बिहार की जनता और देश के वंचितों की ओर से मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूं, कोटिशः धन्यवाद देता हूं। कर्पूरी ठाकुर, मेरा सौभाग्य रहा कि कर्पूरी ठाकुर एक समाजवादी नेता थे। मेरे गांव के एक बड़े समाजवादी नेता थे कपिल देव बाबू, जो दोनों साथ काम करते थे। मैंने कर्पूरी जी को नजदीक से जानने का काम किया है। कर्पूरी जी एक सामाजिक समरसता के प्रतीक थे। सामाजिक समरसता के प्रतीक जब हम बोलते हैं तो मैंने देखा है जब 77 में बिहार में जनसंघ सोशलिस्ट सबकी सरकार थी, जनता पार्टी, उसमें एक आरक्षण का फॉर्मूला बना था कैलाशपति मिश्र और कर्पूरी जी मिलकर के। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि सामाजिक समरसता के पौधा, वंचितों के आवाज, गरीबों के मसीहा कर्पूरी को अगर किसी ने दरकिनार कर दिया तो लालू प्रसाद यादव ने कर दिया 1990 में आने के बाद। बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी का कहना है कि ऐसा कोई और नहीं कर सकता, सिर्फ पीएम मोदी में ही ऐसा करने की ताकत है। कि ये काम कोई दूसरा नहीं कर सकता था। ये ताकत का नरेंद्र मोदी की है कि गरीबों के लिए लड़ने वाले व्यक्ति को उन्होंने भारत रत्न, जो भारत की सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, वो देने का ऐलान किया है। कर्पूरी जी की पूरी जिंदगी गरीबों के प्रति समर्पित थी, जिससे आज नरेंद्र मोदी गरीबों के लिए काम कर रहे हैं।
तो कर्पूरी जी के सपनों को अगर कोई साकार कर रहा है तो उस व्यक्ति का नाम नरेंद्र मोदी है। कर्पूरी ठाकुर ने 1978 में पहली बार बिहार के अंदर पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण लागू किया था। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि ये हम सभी के लिए और गरीबों और पिछड़ों के लिए लड़ने वालों के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। देखिए, बहुत ही ऐतिहासिक और सुखद क्षण है हम सभी के लिए, और जो लोग भी गरीब गुरबा के लिए, वंचित समाज के लिए संघर्ष करने वाले लोग हैं, उन सभी के लिए। और इस सुखद क्षण को उपलब्ध कराने के लिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के प्रति बहुत बहुत हम लोग आभार व्यक्त करते हैं। बहुत ही अच्छा निर्णय है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी इसके हकदार थे। काफ़ी दिनों से हम सब लोग मिलकर मांग कर रहे थे भारत सरकार से, लेकिन भारत की सरकार ने कभी पहले नहीं ध्यान दिया, लेकिन अब नरेंद्र मोदी जी ने इस काम को किया है। जितना साधुवाद दिया जाए उनको। बता दें कि जननायक कर्पूरी ठाकुर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे। उन्हें पिछड़े वर्गों के हितों की वकालत करने के लिए पहचान मिली हुई थी, जिन्हें अब मोदी सरकार ने भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न देने का ऐलान किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।